Now the last question of exercise 11.1, construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लिखा है सॉल्यूशन। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेस की ज़रूरत होती है। तो सपोज करो हमने अपनी मर्जी से BC ड्रॉ किया, वी हैव ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ से 4 सेंटीमीटर, ऐसा लिखना है तुम्हें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ का आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नाउ विथ बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विथ बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कट एन आर्क अबव दिस लाइन सेगमेंट BC। ठीक, विथ बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कट एन आर्क अबव दिस लाइन सेगमेंट BC। इसके ऊपर एक आर्क काट दिया। ठीक है ना, नाउ with CS center and same radius, with CS center and same radius, cut an arc above the previous arc which intersect the previous arc at point A। वही उतना ही 4 सेंटीमीटर का रेडियस रखना है और आपको क्या करना है, आर्क काट देना है C पॉइंट से, इसी पर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा मेरा सही नहीं आएगा, थोड़ा मैं इसलिए इसको बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, सो दिस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो स्टेप्स लिख लो सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, सॉरी BC, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दो से, मान लिया कि 4 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 2, with BS center, with BS center and radius 4 centimeter and radius 4 centimeter, draw an arc above segment BC, draw an arc above segment BC। BC के ऊपर हमने आर्क काटा। ठीक है ना, फिर पॉइंट नंबर 3, विथ CS सेंटर, विथ CS सेंटर एंड सेम रेडियस, एंड सेम रेडियस मतलब वही 4 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस, कट एन आर्क, cut an arc which meets the previous arc at A, which meets the previous arc, which meets the previous arc at A। ठीक, join AB and AC। point number 4, join AB and AC। para change, thus triangle ABC is our required equilateral triangle। ठीक है, equilateral triangle। ठीक है, अब बात आती है जस्टिफिकेशन की, है ना। तो देखो जस्टिफिकेशन कैसे देना, आपको लिखना है यहाँ पर जस्टिफिकेशन, लिख दिया आपने इस तरह से। ठीक है ना, अब देखो क्या करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने लिखा सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन, तीनों का लेंथ इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया। देखो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का एक और मेथड होता है, समझ लो। वैसे वो वाला ज़्यादा टाइम टेकिंग है। देखो फिर से बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, अगर ये समझ में वैसे सभी को आ गया होगा, है ना, ये तो बहुत इजी था। बी पर आपने क्या किया, सिर्फ BC को मेजर किया, है ना, बी पर निडल रखा, आर्क ऐसे काट दिया, फिर वही फिर सी पर निडल रखा, इस तरह से आर्क काट दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। पर अगर मान लो अगर एक और मेथड है, समझ लो कैसे। देखो ये तुम्हारा है सेगमेंट BC, आपको क्या करना है, बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है इस तरह से,
ऐसा बनेगा कुछ, ये 60, फिर सी पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, कुछ ऐसा जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये 60 हो गए। अब आपको क्या करना है, इनको बढ़ा देना है ताकि ये दोनों कहीं ना कहीं क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट। जहाँ इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को ए मान लो। तो ये भी जो ट्राइंगल एबीसी बनेगा वो भी कितना होगा, इक्विलेटरल। क्योंकि इक्विलेटरल में क्या है भाई, देखो अगर ये 60 है और ये भी 60 है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस विल आल्सो बी 60। और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल होता है, ठीक है ना। सो इन दिस मैनर टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा देखो नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को है ना आप देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ईजी था एक्सप्लेनेशन, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।